बात करते हैं एक ऐसी सुबह की जब आप सोकर उठे तो घर में कोई नहीं था। आपने गली में देखा, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। आपने मेन रोड पे चेक किया, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। आप दोस्तों को कॉल कर रहे हैं, कोई भी आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। टीवी पर कोई खबर नहीं आ रही, सोशल मीडिया पर कोई भी न्यूज़ फीड नहीं। कुछ पता नहीं कि सब के सब इंसान कहाँ गायब हो गए हैं। जो भी हो, बहरहाल अब सूरत-ए-हाल ये है कि आप इस दुनिया में अकेले आखिरी ज़िंदा इंसान बाकी बचे हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल को आप कैसे समझेंगे? क्या आप ऐसे टाइम पे खुद को बादशाह महसूस करेंगे? आप समझेंगे कि मैं तमाम पाबंदियों से से के बाद पुरानी लगने लगे। यानी चंद मिनटों के बाद ही वो चीज़ आप अपने लिए इस्तेमाल करना पसंद ना करें। मुमकिन है आप बहुत सारे कपड़े खरीदें लेकिन उनको ना पहनें, क्योंकि आप महसूस करें कि कपड़े पहनने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे कौन-सा कोई शख्स देख रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप मजबूरन मौसमी शिद्दत को कम करने के लिए कपड़े पहनें, जैसे शदीद सर्दी की वजह से या फिर गर्मी की वजह से। शायद आप ऐसे टाइम में खुद को बादशाह तो समझ रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे बादशाह हैं जिसके पास कोई भी मुलाज़िम नहीं है और इस बादशाह को सारे के सारे काम खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि जल्द या देर शहर की सूरत-ए-हाल ख़राब ही होती चली जाएगी। मिसाल के तौर पर शहर में सफाई ना होने की वजह से कूड़े-करकट के ढेर लग जाएँगे और उनमें बदबू और ताफ़ुन पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ता जाएगा। इस तरह से टाइम के साथ खुराक का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो जाएगा और आपको अपने लिए खुद खुराक को उगाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह से पीने का साफ़ पानी भी आपको अपने लिए खुद उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन किसी बड़े शहर में शायद पानी की इतनी बोतलें आपको दस्तयाब हो जाएँ कि आप एक बहुत लंबे अरसे तक पीने का पानी और दूसरे इस्तेमाल के लिए वो पानी इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से आपकी ये भी ख़्वाहिश हो सकती है कि आप किसी बहुत ही खूबसूरत और बड़े महल में रहें, मिसाल के तौर पर बकिंघम पैलेस, और ऐसे मुल्कों में घूमें, ऐसी जगहों पे जाएँ जहाँ पर आप इमिग्रेशन और दूसरे सरहद के मामलात की वजह से कभी भी नहीं जा सके। लेकिन शायद आप आज़ाद होने के बावजूद, खुद को बादशाह महसूस करने के बावजूद भी बहुत
सकते हैं। इसी तरह से शहर में किसी भी किस्म की हादसाती सूरत हाल पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर फ्लड आ जाता है या बारिशों की वजह से सीवरेज का सिस्टम ख़राब हो जाता है और शहर में हर जगह पर पानी भर जाता है, या फिर कोई भी ऐसा हादसा पेश आ जाता है जिसकी वजह से आप ज़ख्मी या बीमार हो जाएं, तो आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर कहीं आग लग जाएगी तो कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं आएगा। और इसी तरह से आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होगा। मुमकिन है कि आप सोचें मैं जंगल की तरफ भाग जाऊं, लेकिन आप जंगल की तरफ भी भागेंगे तो वहां पर जंगली जानवर आपको शायद ज़िंदा ना छोड़ें। आपको अपने लिए खुराक को खुद उगाना सीखना होगा, पीने के लिए पानी को साफ़ करना सीखना होगा। लेकिन शायद आप किसी हद तक खुशकिस्मत होंगे कि ऐसे कामों को सीखने के लिए आपके पास शहर में लाइब्रेरियाँ होंगी, जिनमें किताबों के बेशुमार तरीक़ों की मदद से आप इन चीज़ों को खुद ब खुद सीख सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल में मुमकिन है गुज़रते हुए वक़्त के साथ आप मायूस होते चले जाएँ और ज़िंदा रहने की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि आपके पास किसी का साथ नहीं है जिससे आप अपने दुःख और खुशी को शेयर कर सकें, जिससे आप लड़ाई कर सकें और सुलह कर सकें। इसके अलावा इंटरनेट और टीवी के बगैर भी शायद आपकी ज़िंदगी बहुत बोरियत से भर जाए। सो आपके इर्द-गिर्द जो भी इंसान मौजूद हैं, इनसे लड़ाई कीजिए, इनसे सुलह कीजिए, इनका साथ दीजिए और इनके साथ इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश